तो दोस्तों आज के मेन्यू में है परवल खोया चाप रेसिपी। एक बढ़िया ही मिठाई जो आप पहले ही कभी आपने खाई हो, एक बढ़िया तरीके से बनी हुई है और कोई भी बना सकता है। बहुत आसान है और घर पे ही सब चीज़ तैयार की गई है। इसकी खोया भी घर पे बनाया गया है। तो ये जो मैं फिल कर रहा हूँ यही है परवल खोया चाप। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और दोस्तों में शेयर करते रहें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये मेरा YouTube चैनल है, इस पे जाके आपको ये सब्सक्राइब करना है और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो ये देख रहे हैं बन गई परवल खोया चाप। बहुत ही बढ़िया मिठाई है और घर पे कोई बना सकता है, बहुत आसान है। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो चलो तैयार करते हैं आज की एक बेहतरीन मिठाई। एकदम मज़ा आने वाला है मिठाई में, बनाने में भी और खाने में भी। बहुत ही आसान, कोई भी बनाएगा घर पे। तो ये हमने 250 ग्राम परवल लिए हैं, इसको ऊपर से छील लेंगे। तो पीलर की मदद से छील लें या हाथ के चाकू की मदद से छील लें, मतलब इनका बारीक बारीक छिलका उतारना है, ज़्यादा गहरा छिलका नहीं उतारना है क्योंकि हमें इस पर गूदा छोड़ना है, जो गूदा हमारे काम आएगा। तो ये 250 ग्राम परवल लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है। अभी मैं छोटी क्वांटिटी में बना रहा हूँ, तो बड़ी क्वांटिटी में अब चाहें तो बड़ी में बना लें, आधा किलो लें, 1 किलो ले लें। तो कुछ उसी के हिसाब से आपको सारा मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। अब इसमें बीचों बीच ऐसे कट लगाएंगे और इसके सारे बीज जो अंदर, सावधानी से पूरा ना चीरना है हमें। ये पूरा जो कट लगे नीचे तक नहीं लगाना, हाफ में कट लगाना है और इसके अंदर ऐसे उंगली डाल के तो बीजों को चारों ओर से पहले छुटा लें और उंगली से निकाल दें, या आप उंगली से ही पूरा बीज निकाल सकते हैं इस तरह से। तो जो इसका बीज है हमें अंदर से खाली कर देना है। भाई यहीं पे आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी, और आपने ये मेहनत पूरी कर ली तो आपकी मिठाई एकदम ज़बरदस्त बन के आपके हाथ में आएगी। तो ये मैंने पूरा खाली कर लिया, इसके अंदर एक भी बीज नहीं है। ऐसे ही सारे परवल हमें कट लगा के इनके बीज बाहर करने हैं। तो ऐसे उंगली से कर सकते हैं बाहर, इस तरह से दोनों साइड से खुरच के निकाल दें। आसानी से निकल जाते हैं, इतना कठिन भी नहीं है। तो ध्यान रहे पूरा नहीं ये फटे परवल हाफ कट लगा के ही निकालना है। तो ये भी खाली हो गया है। इस तरह से सारे परवल हम खाली कर लेंगे और इनके बीज बाहर निकाल लेंगे। तो बढ़िया तरीके से बीज निकल गए हैं। परवल भी आपके बिल्कुल साबुत दिख रहे हैं, अभी कोई भी क्रैक नहीं हुआ इनमें। और ये बीज है, हम इसको हटा देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। और गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद आप कोई भी बर्तन इस पर रख लें जिसे ढका जा सके। मैंने एक कुकर रखा है, छोटा चौड़ा भी है, जिसमें परवल आसानी से ऐसा ही बर्तन आपको लेना है। यहाँ 150 ग्राम चीनी लेनी है हमें, या 1 कटोरा, उतना ही हमें पानी डालना है। ध्यान रहे दोनों का रेशो बराबर हो, क्योंकि चाशनी में भी पतली रखनी है क्योंकि काफ़ी टाइम तक इनको उबालना है। तो चाशनी परवल के अंदर तक चली जाएगी। अब यहीं दूसरी गैस ऑन करते हैं। इस पर हम कढ़ाई रखेंगे या कोई भी बर्तन जिसमें आप खोया बना सके। नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं, लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। भैंस का लेना तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पैकेट वाला भी चलेगा। ध्यान रहे फुल क्रीम रखना है। चीनी की चाशनी में उबाल आ गया है। उबाल आते ही हमें ये परवल इसके अंदर डाल देने हैं। चीनी की चाशनी भी 50-50 के रेशो में बनाएं, आधा पानी आधा चीनी। कितनी बना लें, चाशनी बचेगी वो आपके बाद में काम आ जाएगी। तो मैंने सारे परवल इसमें डाल दिए हैं और गैस को धीमे रखना है, ध्यान रखना। और इधर दूध का मैं खोया बनाने जा रहा हूँ। मैंने मार्केट से खोया नहीं लिया क्योंकि दिवाली के आसपास थोड़ा मिलावट ज़्यादा रहती है। तो खोया घर पे बनाएं, जो भी मिठाई बनाएं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो आप ही को खाना है, बाज़ार वाले तो कुछ ही बना के बेच देते हैं। तो इसको हम परवल को थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 5 से 6 मिनट के लिए। अगर आपके पास कुकर नहीं है, कुकर का ढक्कन नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे ही रखना है। तो 5 से 6 मिनट बाद देख लें, इनका कलर थोड़ा चेंज हुआ है, तो चाशनी अंदर जाने लगी है। इधर खोया भी बनने को तैयार हो गया है, दूध भी उबाल आ चुका है। तो धीरे धीरे चलाते रहें इसको।
तो इसको उलट पलट करना है हमें, परवल को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दें, जो चारों ओर से चाशनी इसके अंदर चली जाए। वैसे तो चाशनी अंदर जानी ही जानी है, आप करें या ना करें, क्योंकि इसमें आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है चाशनी, क्योंकि ये इनमें फाइबर बहुत होता है। जैसे पेठा सोख लेता है चाशनी को, ऐसे ये सोख लेते हैं। तो ये ना डरें कि ये बनेगी कैसी, बनेगी ऐसी कि आपका बार बार खाने को दिल करेगा। टेस्ट तो बहुत अच्छा आने वाला है। थोड़ी सी मेहनत और बढ़िया सी मिठाई आपको मिल जाएगी। तो अब इनका कलर देखो ट्रांसपेरेंट होने लगा है, क्योंकि चाशनी इनके अंदर जा चुकी है और आपस में टूटी भी नहीं है। तो यहाँ गैस बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे परवल ने चाशनी सोख ली है। तो अब जितना ही चाशनी गर्म है उतने में ही इसको चलते चलते ऐसे ही घुमाते रहें, और चाशनी हो गई हमारी तैयार और परवल भी हो गए तैयार। तो अब ये ठंडा होगा, गैस बंद है। तो देखो अंदर तक ये ट्रांसपेरेंट भी हो गए और इन्होंने चाशनी अंदर सोख ली है। तो ये आपके बिल्कुल तैयार है। ठंडा होने तक परवल को इसी में पड़ा रहने दें, और नॉर्मल टेम्परेचर भी ठंडा करें, फ्रिज में रखने की कोई जरूरत तो नहीं है। अब यहाँ करना है हमें 5 से 6 काजू और बादाम, मतलब 5-6 काजू 5-6 बादाम लेके इनको क्रश करना है, मतलब बारीक नहीं करना, तोड़ लेना है। चाहे तो आप बेलन की सहायता से भी तोड़ सकते हैं, मेरे पास खरल है तो मैं इसके साथ में तोड़ रहा हूँ। तो एक क्रश हो चुके हैं। आप बेलन की सहायता से भी कर सकते हैं, या इमामदस्ते में भी कूट सकते हैं। तो इतना मोटा मोटा ही करना है। तो ये टूटे हुए काजू इसमें हम डाल देंगे दूध के अंदर। और दूध में आप चाहें तो यहाँ इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच, अगर आप खाते हो तो। क्योंकि मैंने डाला है, मेरा कैमरा ऑफ था इसलिए मैं दिखा नहीं सका। तो आधा चम्मच मैंने यहाँ इलायची पाउडर डाला है दूध के अंदर, वो ध्यान रखना। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इलायची अच्छी ना लगती हो तो, पर मैंने डाल दी है। तो धीरे धीरे दूध हमारा गाढ़े होने लगा है, तो इसको हम घुमाते हुए इसका खोआ बना लेंगे। तो ये अब खोए की फॉर्म में आने लगा है। अभी हमें और टाइट करना है, क्योंकि अगर ऐसा ही भर देंगे तो निकल के भागेगा, जो हमारी खोया चाप बनेगी परवल के साथ। तो ये गाढ़ा हो चुका। अब हम इसको गैस बंद कर ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा करने के बाद में रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना, ये और टाइट हो जाएगा। तो इसी फॉर्म में आने पे आपको गैस बंद कर देनी है और इसको ठंडा कर लेना है। तो ठंडा होने के बाद में ये काफ़ी थिक हो गया है, अब ये भरने लायक है। ये पूरी तरह से बन चुका है। अब चाहें तो आप कढ़ाई से इसको दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं। तो हमें इस तरह से इसको ठंडा करते रहना है रूम टेम्परेचर पे ही। और जल्दी करना तो आप नीचे ठंडा पानी रख के ऊपर से कढ़ाई रख दें और ठंडा कर लें, और जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसकी यही विधि है ठंडा करने की, कि नीचे किसी बर्तन में या थाली में या परात में पानी रख के उसके ऊपर एक कढ़ाई रख दें और ऐसे ही घुमाते रहें, ठंडा हो जाएगा। मैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इसको ठंडा किया है, आपके सामने है। तो ये और ज़्यादा टाइट हो गया। अगर आप इसको ऐसे ही चम्मच से खाएंगे तो इसमें बहुत मज़ा आता है खाने में, ऐसे भी खा सकते हैं। अब मेरे पास 250 ग्राम परवल थे और ये मटेरियल हो गया मेरे पास ज़्यादा, तो परवल से बच जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही खाऊंगा। तो इसको तो बच्चे बड़े सब खा जाएंगे इस तरह से, क्योंकि इसका टेस्ट इतना हो जाएगा। क्योंकि बादाम काजू इलायची पड़ी हुई है इसके अंदर, मैंने मीठा नहीं डाला है, क्योंकि मीठा ऑलरेडी आपके परवल सोख चुके हैं। तो इतना ही मीठा ले लें। अगर आपको इसमें मीठा भी डालना तो आप मीठा ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाना है तो खोए में। तो 2 से 3 चम्मच मीठा ऐड करके इसको घुमा सकते हैं, या चीनी का पाउडर बना के इसमें डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो ये जितने भी परवल है ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इसे कुकर से बाहर निकाल लेता हूँ। तो जब हमने 50-50 के रेशो में ये चीनी और पानी डाला था तो ये बहुत पतला था, अब थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया है। तो चाशनी बचेगी, ये आगे किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो मीठी चटनी बना लो, चाहे अपने रसगुल्ले बनाने उसमें यूज कर सकते हैं। तो चाशनी अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ इसमें।
तो ये 250 ग्राम परवल आपके तैयार हैं चाशनी सोख के। तो एक एक करके बाहर निकाल लें। काफ़ी चाशनी तो मैं इसे अंदर ही छोड़ रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत इनमें आएगी उनको भी निकाल देना या अंदर ही भर देना, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि मीठा कम ज़्यादा आपके हाथ में है कितना खाना है। ज़्यादा खाना है तो खोए में भी डाल लें, कम खाना है तो ना डालें, क्योंकि इनके अंदर इतना मीठा है, ये पूरा मीठा हो चुका है इसका कवर। अब हम इसको करेंगे फिल। तो ऐसे ही एक एक परवल उठाते रहें और इसके अंदर फिलिंग डालते रहें। ये घर की बनी खोए की फिलिंग है, तो मार्केट में तो अब आप जानते ही हैं मिक्सिंग चलती है, तो कुछ भी डाल देते खोए के अंदर। तो ये घर पे एकदम जेन्युइन बनाया हुआ खोया है, तो इसमें एक टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो एक एक करके ऐसे उठाते रहें और अपना इसके अंदर खोया डालते रहें। तब ये चाशनी सोख लेता है परवल, तो ये टूटता नहीं है। तो ये जॉइंट अच्छी तरह से देखो और पूरी तरह से चाशनी सोख चुका है। तो एक एक करके सारे परवल इस तरह से भर लें। तो एक बहुत ही अच्छी मिठाई आप घर पर बना सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि इसमें जो टेस्ट आएगा शायद किसी और मिठाई में ना आए। इसका डिफरेंट टेस्ट है एकदम। क्योंकि अगर इसको पान के फ्लेवर में बनाना चाहें तो आप थोड़ा पान का एसेंस लेके चाशनी में डाल दें, तो इसमें पान का खाने का टेस्ट आएगा। तो ये तैयार हो गए भरकर परवल। तो परवल चाप आपकी तैयार हो गई है। अब थोड़े थे इसलिए मैं इस प्लेट में ही लगा लेता हूँ, और खाने के लिए सब रेडी है। तो ये हमने इस तरह से प्लेट लगा ली, एक एक करके रख देते हैं प्लेट के अंदर। और तैयार है आपकी परवल खोया चाप। तो एक ये बेहतरीन मिठाई बन गई है आपके घर पे। अब आसान इतनी है कि आपने देखा होगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अगर चाहें तो आप खोया घर पे ना बनाएं तो मार्केट से लेके तो और जल्दी बन जाएगी। और अगर पाउडर का बनाना चाहें हल्का दूध डाल के और चीनी डाल के, तो वो भी बन जाएगा पाउडर का खोया, वो भी इसके अंदर भर सकते हैं। तो आपके सामने खोया चाप जो परवल की बनी हुई है, वो खाने में एकदम बहुत टेस्टी। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो शेयर सब्सक्राइब करते रहना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।